हेलो, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वाणी। और आज हम देखने वाले त्वचा। चलो इसका पहले देख लेते त्वचा क्या होता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो पूरे शरीर को ढककर सुरक्षा प्रदान करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, अपने बाकी जो ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करता है। त्वचा एक खुद में वो लार्जेस्ट ऑर्गन, ये सबसे बड़ा अपने बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगर आपको कोई पूछे कि अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो उसका आंसर है त्वचा। अब त्वचा का जो इंडेक्स है वो देखते हैं। हमें त्वचा में क्या क्या देखना है, परिचय देखना है, परिभाषा देखना है, फिर उसकी उत्पत्ति देखनी है, फिर संख्या देखनी है, फिर हमें जो आचार्य ने त्वचा के बारे में बताया है वो हमें देखना है। आचार्य चरक और हमें सुश्रुत ने जो बताया है वो देखना है, और फाइनल उसके हमें कार्य देखना है। तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। त्वचा क्या है, त्वचा का परिचय देखते हैं। त्वचा मांस धातु की उपधातु है। मांस धातु की दो उपधातु कही जाती है, एक वसा और एक त्वचा। वसा का मतलब है मसल्स और त्वचा मतलब अपना स्किन। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संपूर्ण शरीर को ढक के रखने वाली एवं स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है, और जो अवयव है उसे त्वचा कहते हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति, जैसे दूध को उबालने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिप्रचार एक्टिविटीज ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंसेप्शन से त्वचा बनती है। 7 त्वचाएं होती हैं। त्वचा का निर्माण भ्रूण विकास के दौरान तीसरे माह में शुरू हो जाता है। मतलब त्वचा जो बेबी होता है उसमें 3rd मंथ में शुरू हो जाती है और 6th मंथ में कंप्लीट भी हो जाती है। मतलब ये जो 3 मंथ का पीरियड है उसमें त्वचा का कार्य होता है। त्वचा का विकास धातु अग्नि से रक्त धातु का पाक होने के कारण होता है। अब हम देखने वाले हैं इसकी संख्या। आचार्य चरक ने अष्टांग ग्रह काश्य अनुसार त्वचा की संख्या 6 मानी गई है, और आचार्य सुश्रुत अष्टांग हृदय शार्दन आधुनिक के द्वारा त्वचा की संख्या 7 मानी गई है। तो चलो अब आज हम देखने वाले आचार्य चरक के अनुसार और अष्टांग ग्रह काश्यप के अनुसार त्वचा की संख्या। अब हम देखने वाले आचार्य चरक के अनुसार त्वचा की संख्या है। हमें इसमें देखना है त्वचा और त्वचा के कार्य और रोगों का अधिष्ठान। रोगों का अधिष्ठान का मतलब होता है, रोग मतलब होता है बीमारी, अधिष्ठान का मतलब होता है उसका निवास, मतलब उसका जो रोगों का जो स्थान है उसे हम अधिष्ठान बोलते हैं। चलो देखते हैं प्रथम त्वचा उदक धरा। उदक का मतलब क्या होता है, जल। धरा का मतलब होता है प्रवाह, जल का प्रवाह। उसका कार्य क्या है, जल धारण करने वाला। इसका रोगों का अधिष्ठान नहीं है। दूसरी त्वचा कौन सी है, अश्रुक धरा। अश्रुक धरा का कार्य क्या है, रक्त को धारण करने वाली होती है। इसका रोगों का अधिष्ठान नहीं है। तृतीय क्या है, तृतीय त्वचा का कार्य नहीं है। इसका रोगों का अधिष्ठान क्या है, सिद्म गिलास। पिटाटिस ऑफ ल्यूकोडर्मा। पिटाटिस ऑफ ल्यूकोडर्मा का मीनिंग है, पिटाटिस के लक्षण क्या है। पिटाटिस में होता है यह त्वचा का हल्के रंग के सूखे या पपड़ीदार, मतलब जैसे पपड़ी बनती है ऐसे 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 ऐसे, मतलब स्केली धब्बों की स्थिति को दर्शाता है। और जो ल्यूकोडर्मा है, ल्यूकोडर्मा में त्वचा का रंग बनाने वाला मेलानिन कम या समाप्त हो जाता है, जिससे सफ़ेद अब हम देखने वाले 4th वाला चतुर्थ। इसमें जो इसका कार्य है, इसका कार्य कुछ नहीं है। इसका जो रोगों का अधिष्ठान है, यदुरुद्ध एवं सभी कृष्टो। इसमें क्या है, जो सेवरल स्किन डिसीज है ना, जैसे रिंगवर्म हो गया, लेप्रोसिस हो गया, उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखने वाले 5th नंबर का पंचमी हमारा। इसका कार्य कुछ नहीं है, इसे एल्जी और वृद्धि कहा जाता है। ये फ्लिक्टिन्यूल एंड एब्सेस। फ्लिक्टिन्यूल क्या होता है, ये एक छोटी फुंसी, छाला या सूजन युक्त गांठ होती है, जो अक्सर आंखों की तरह कॉर्नर पर एलर्जी या संक्रमण के कारण बनती है। और एब्सेस का अर्थ है छोटा या शरीर के किसी भागों में मवाद का जमा होना। मतलब हम उसे पस बोलते हैं, जो पीला पीला निकलते हैं ना, उसे एब्सेस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले 6th वाला, छठी। इसका कार्य कुछ नहीं है। इसके जो कार्य का जो अधिष्ठान है वो आई प्रॉब्लम है, अंधकार आता है। अब हम देखने वाले नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत ने त्वचा के बारे में क्या बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया त्वचा बताइए, उसकी मोटाई बताइए और रोगों का अधिष्ठान। फर्स्ट बताया अभाव विसनी रिफ्लेक्टिंग एरिया। इसकी मोटाई क्या होती है, उसकी मोटाई होती है 1/18। व्रीहि का मतलब क्या होता है, एक मेजरमेंट, जैसे हम किलो में मापते हैं, जैसे व्रीहि मतलब होता है एक चावल का दाना। व्रीहि मतलब होता है एक
व्यूही मतलब एक चावल के दाने के समान, चावल के दाने के समान। हाँ, तो जो रिप्लेटिंग एरिया जिसे हम अभावी विषनी बोलते, उसकी जो मोटाई है वो है 1/18 का। रोगों का अधिष्ठान है, कंटक का आश्रय स्थल मतलब पद्मकट करना, पेपिला ऑफ स्किन। पेपिला ऑफ स्किन मतलब यह त्वचा का जो डर्मिस है ना, तो पेपिला ऑफ स्किन क्या होता है, यह त्वचा का परत की छोटे छोटे उभरे हुए जो भाग होते हैं ऊपर की, जो हमारी एपिडर्मिस होती है ना उसमें प्रवेश करते हैं, उसे हम पेपिला ऑफ स्किन बोलते हैं। पेपिला ऑफ स्किन का काम क्या है, जो त्वचा को पोषण वगैरह करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोहिता। लोहिता क्या है, रेडिश कलर है। इसकी जो मोटाई है मोटाई जिसके जैसे हमने मेजरमेंट में क्या है यूनिट, व्रीहि। व्रीहि मतलब मैंने अभी बताया चावल के दाने के समान। इसकी व्रीहि है 1/16। और इसका रोगों का अधिष्ठान क्या है, तिल का लक विंग। तिल का मतलब ये क्या है, नॉन एलिवेटेड मतलब त्वचा के बाहर परत पर जो मोल्स मतलब क्या है, जो हमें काला काला तिल आता है ना, ऐसे आपने देखा होगा हमारे स्किन पे बहुत ऐसे तिल होते हैं, उसे बोलते हैं मोल्स, नॉन एलिवेटेड। अब हम देखते हैं थर्ड, श्वेता व्हाइटिश लेयर। इसकी मोटाई क्या है, 1/12 व्रीहि। चर्मदल अंजलि अजगली मशक। इसका मीनिंग क्या आता है, चर्मदल मतलब क्या होता है, त्वचा मतलब पपड़ीदार होता है। एक त्वचा एक प्रकार का त्वचा रोगी है। और जो सेकंड क्या है, अंजलील, त्वचा पर होने वाली छोटी गांठें मतलब फुंसी, उसे बोलते हैं अंजलि। और मशक होता है त्वचा की ऊपरी, जो त्वचा की हमारी जो ऊपर की लेयर है उसकी जो उसकी वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं मशक। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं तांबरा। तांबरा क्या है, पिगमेंटेड लेयर। इसकी जो मोटाई है 1/8 होती है, एक चावल के दाने के समान। और इसकी जो रोगों की अधिष्ठान है, किलास कुष्ठ के आश्रय स्थल मतलब जो कुष्ठ रोग होता है उसका आश्रय स्थल, उसका स्थान। लाइप्रोसिस मतलब क्या होता है, ये कुष्ठ रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है ये। और ल्यूकोडर्मा जो त्वचा का रंग कमी होता है उसके कारण होता है, मतलब ये वाइट हो जाता है ऐसा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वेदनी। वेदनी क्या होता है, सेंसरी लेयर फिफ्थ। और इसकी जो मोटाई है 1/5 व्रीहि, चावल के दाने समान। इसका रोगों का अधिष्ठान क्या है, कुष्ठ विसर्प का अधिष्ठान। कुष्ठ मतलब क्या होता है, कुष्ठ होता है त्वचा रोग का समूह, स्किन डिसीज। विसर्प का मीनिंग क्या है, विसर्प होता है तेजी से फैलने वाली त्वचा, मतलब तेजी से जैसे हमारी गांठ हो गई वो तेजी से फैलती है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रोहिणी, जैसे हम प्रोलिफेटिंग लेयर बोलते हैं। इसका जो मोटाई है वो एक चावल के दाने के समान है, मतलब एक रुई। इसमें क्या रोगों के अधिष्ठान क्या है, रोगों के अधिष्ठान है ग्रंथि, अपची, अवुर्ध, शलीफत, गलगंट का आश्रय स्थल है ये। अब देखते हैं ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि मतलब होता है गांठ, जिसे हम क्रिस्ट या ट्यूमर बोलते हैं, जिसे स्वेलिंग आते हैं उसे बोलते हैं हम ग्रंथि। और अवुर्ध मतलब ट्यूमर जो बड़ी गांठ है उसका। और गलगंट मतलब वो गेंदा गाइटर के उसका आश्रय करती है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रोहिणी, जैसे हम प्रोलिफेटिंग एरिया बोलते हैं। ये होता है एक चावल के दाने के समान, मतलब एक रही। इसमें देखना है हमें ग्रंथि, अपची, अवुर्ध, श्लीपद, गलगंठ का ये आश्रय स्थल है। ग्रंथि मतलब क्या होता है, एक छोटी गांठ। अपची ग्रंथियों का सूजन। और जो अवुर्ध होता है एक बड़ी गांठ, हम उसे ट्यूमर बोल सकते हैं मतलब। और गलगंठ होता है हाथी पाँव, एलिफेंटेसिस, इस आदि का वो स्थान होता है रोहिणी। इसे इसका जो रोगों का अधिष्ठान है, मतलब गलगंठ का मतलब क्या होता है, जो हाथी पाँव बोलते हैं ना, हाथी का पाँव, एलिफेंटेसिस, वो होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम मांसधरा, सुपरलेटिंग लेयर। अब हम देखने वाले हैं मांसधरा। इसकी जो मोटाई है 2 चावल के दाने के समान होती है। इसमें रोगों का अधिष्ठान क्या बताया, भगंदर, आश्रय, वृद्धि का आश्रय स्थल। ये रोग
ये रोग भी त्वचा मांस आदि ऊतकों के उत्पन्न होने वाला रोग गिने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसका कार्य क्या है, हमारे त्वचा का कार्य क्या है और हमें अब हम नेक्स्ट देखने वाले इसका कार्य। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं त्वचा के कार्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आए पास्ट ईयर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले इसके त्वचा के कार्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इसका श्लोक देखते। यतु त्वचा पित्ते तस्मिन् भाजरो को अग्नि रीति संज्ञा सौभंग्य प्रतिषेकाव घ्राण लेपनादि नाम क्रिया द्रव्यानाम पक्ता छायानच्च प्रकाशः। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि त्वचा में रहने वाली भिन्न जो भाजक अग्नि कहलाती है वह त्वचा में रहती है। इसका जो भाजक अग्नि का स्थान है वो त्वचा, ऐसा क्वेश्चन आया है पास्ट ईयर में, तो ये याद रखना, वो त्वचा में रहती है। अभ्यंग परिषेक अग्रभाव अवलेपन आदि चिकित्स्य द्रव्य अथवा औषधि का पाचन करती है तथा छाया को प्रकाशित करती है। अंत त्वचा के ये कर्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट लोग देते उष्म मात्रा वर्ण भेद च त्वंगतस्य भाजकस्य चरक सुश्रुत स्थान 12/11 पर, अर्थात त्वचा में रहने वाली भाजक पित्त शरीर की उष्म टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मात्रोत बनाए रखती है, तो इसका कर्म शुभ कर्मों वाली कहलाती है। इस प्रकार वर्ण को प्रकाशित करने में भी शुभ अशुभ कर्म करती है। इसके जो मैंने क्वेश्चन है जो लास्ट 5 ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिखे, जो भाजक पित्त है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर खास करके ध्यान देना। और आपको जो इसकी जो PDF नोट है, PDF नोट वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, साथ ही व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ओके बाय।